तरह से हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं बास्केट्स को। और मुझे रोना आ रहा है और मैं कैमरे के सामने रो नहीं पा रही। चलो खैर जी, जो होता है किसी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसी माई टू फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होगा। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद नस्सिरात मुस्तकीम करते इस मेरी दुआ के साथ अपने ब्लॉग का आगाज़। आज हम बनाने लगे हैं मिक्स सब्जी जी। ऊपर मैंने मेथी काटी है, नीचे मैंने गाजर, आलू, मूली, शलजम, आलू ये सारा डाला। आज मेरा दिल बहुत कर रहा है मेथी पकाने का, और मेथी मैं खुद बहुत मिक्स अच्छी बनाती हूँ। फिर मैंने बाबा से कहा कि आज मैं बनाऊँगी। और देखो मेरी बिल्ली, जब मैं किचन में आती हूँ मेरी बिल्ली साथ ही बार छोटी सी एक बन्नी उस पर आके बैठ जाती है। तो मिसाला मैं भून रही हूँ व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप। ये मसाला मैंने प्याज और टमाटर ग्राइंड किया है, ग्राइंड करके मैंने डाला है क्योंकि इससे बहुत अच्छी मिक्स सब्ज़ी बनती है। आलू मेथी मैंने डाल दी है और अब इसको मैं रखने लगी हूँ दम पे। बहुत कमाल की आलू मेथी बनेगी, और सुबह जब परोठे के साथ खाई जाती है ना, वो तो फिर कमाल ही होती है परोठे वाली। और उसके बाद अब हम बनाने लगे हैं जूस। गाजर भी निकाली हुई है और दिखाती हूँ, उधर बाबा ने काटी हुई हैं। ये देखें, चुकंदर भी, गाजर भी, सेब भी, इसका बनाने लगे हैं हम जूस। जूस पीऊँगी मैं, ये देखें। और आप थोड़ी थोड़ी जो है ना किचन की सफाई भी करने वाली है। बिल्ली बाहर रो रही है, शायद उसको दूध मिला है कि नहीं मिला। सर्दियों के कपड़े हमने सारे निकाल लिए हैं और धो दिए हैं और तय कर दिए हैं। अब हम अलहदा करने लगे हैं कि मेरे अलहदा हो जाएं, बेटे के अलहदा हो जाएं, बेटी के अलहदा हो जाएं। वो सारे सर्दियों के हमने धो लिए हैं, खुश करके तय भी कर लिया। अब इनको हम करेंगे इस्त्री और अपने अपने अलहदा निकालते जाएंगे। ये सारे मेरे हैं और ये सारे छोटी बाजी के हैं। देखो कपड़े होने शुरू हो गए हैं इस्त्री, कर रहे हैं जी कपड़े इस्त्री। नीचे ज़मीन पे ही स्टैंड हमने बिछा लिया और यहाँ पे ही अब हो गए हैं। अभी हम आए हैं जी, शाम के 7 बज रहे हैं और अब हम आए हैं ग्रॉसरी लेने मेट्रो पे, लाहौर के मेट्रो पे। और अब आगे जाते हैं, अंदर एंटर होते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस वाले स्टॉल पे आए हैं अभी हम। अंदर आ चुके हैं और ग्रॉसरी जो है काफ़ी दिनों से ख़त्म हुई थी, तो बस सोच रहे थे कि आज जाएंगे, लेकिन ग्रॉसरी काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर आज शाम ही निकल पड़े हैं। हमारा कुक भी चीख रहा था कि मसाले नहीं हैं, कुछ नहीं है, आप सामान लेके आओ। फिर मैंने बेटी से मैंने कहा चलो जी हम सामान लेने चले। तो गर्म चादर मैंने कर ली है, लेकिन गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी अभी है। तपड़ी के लिए, हाँ तपड़ी के लिए ले रहे हैं एक्सल सर्फ, इकट्ठा ही लेते हैं। मैं ट्रॉली के साथ साथ हूँ और बेटी जो है, बेटी आगे चीज़ें कर रही है, ले रही है। सफाई के लिए हम ये वाले डिटोल इस्तेमाल करते हैं। हार्पिक ले रहे हैं, वो डिटोल हमने ले लिए हैं। ये हम पोछे में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये शैम्पू फर्शों पे बाल्टी में डाल के पोछा लगाते हैं।
ये वाला सामान अब हमारा जो काउंटर पे आ गया, इसका बिल बनने के लिए तैयार है। ट्रॉली भी हमारे पास ही खड़ी हुई है और मैं अब जाने लगी हूँ गाड़ी में। मैं खड़े खड़े होकर दिखाती देंगे। ये भी हम लोग बास्केट्स कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं। हमारे पास बास्केट्स हैं और इस तरह से हम ग्रॉसरी सेट कर देते हैं। अभी और मज़ीद ग्रॉसरी सेट होनी है। चीज़ें अभी बाहर भी काफ़ी पड़ी हुई हैं, इसमें भी हैं, तो अभी बाकी हम जो हैं वो हम और तरीके से रखेंगे। वॉशरूम धोने का जो सामान है वो हम स्टोर में रखते हैं सारा कुछ, लेकिन सर्फ जो है वो हम अंदर ही रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं बास्केट्स को। और अभी बहुत काम है करने को, और सब्ज़ियां भी हैं, चिकन भी है, वो भी किचन में रखना है। तो ये था तरीक़ेकार, ये हमने की है ग्रॉसरी। बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है जी मेरे साथ। बड़ी दर्जी को कपड़े देने गई थी और उसने कपड़े भेजे हैं सिलाई करके, और एक भी सूट, ये देखो, एक भी सूट मेरे नाप का नहीं है। पता नहीं उसने किसी के नाप के सी दिए। 41 मेरी जो है ना, मेरा ट्राउज़र और शलवार होती है, और उसने 36 मेरी शलवारें रखी हैं छोटी छोटी। ये देखो, ये वाली भी मेरे साइज़ की नहीं है, ये वाली भी मेरे साइज़ की नहीं है ना। बाजू मतलब किसी किस्म का कि छोटी खातून का बच्ची के साइज़ के उसने मेरे कपड़े सारे सी के भेज दिए हैं और ख़राब कर दिए हैं। तकरीबन से तकरीबन मेरा 50-60,000 मेरा इस पे लगा है कपड़ों पे। और लेसें भी जगह जगह से जाके मैंने ख़रीदी हैं। कभी लिबर्टी से जाके लेस ली है, कुछ लेसें मैंने किधर से ली हैं, कुछ लेसें मैंने किधर से ली हैं। और अब कोई भी सूट मुझे नहीं पूरा, कोई भी सूट नहीं, कि पता नहीं उसने किसके साइज़ का सी दिया। हमेशा उसने मेरे कपड़े जब भी इकट्ठे सूट दिए, इस दफ़ा मैंने उसको 6 से 7 सूट इकट्ठे दिए और उसने सारे तबाह करके भेजे। अब मैं क्या करूँगी, सर्दियों के ऊपर से सीज़न है और कपड़े जो है ना पहनने के लिए नए हैं नहीं, और उसने ख़राब करके रख दिए। अब मैं क्या, इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? अपनी उसकी दुकान है, अपने कस्टमर जिनके साइज़ के सिए उनको बेच दे और मुझे पैसे दे दे। अब मैं इसको उबर पे ना वापस भिजवा रही हूँ और रोना आ रहा है कसम से मुझे, क्या करूँ। इतने शौक से मैंने एक एक डिज़ाइन जाके मुख्तलिफ मार्केटों में गई हूँ, मुख्तलिफ मार्केट, और एक एक मार्केट में मेरा 2-2 हज़ार का पेट्रोल जल रहा है। और फिर मैंने लेस भी आपको सामने मैंने दिखाई भी थी कि हम लेसें खरीदने, वो भी मैं गई हूँ। फिर इसका 40-50 किलोमीटर दूर मुझसे घर से है दर्जी का ना, DHS से आगे जाके है बरकी रोड पे, और वहाँ पे भी मेरा तकरीबन 2000 का पेट्रोल जलता है। और इतना नुकसान मेरा कर दिया, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। चलो जी खैर, किस्मत में जो नहीं होता वो नहीं होता। शायद मेरी किस्मत में ये सूट नहीं थे, क्योंकि ये 2 सूट तो मैंने ना पिछले साल अक्टूबर में ख़रीदे थे 2022 में, और फिर उसके बाद नवंबर में मेरी सर्जरी आ गई तो मैंने रख दिए। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी देगा तो अगले साल मैं सिलवा के पहनूंगी। और इस दफ़ा मैंने ये अक्टूबर में निकाले हैं, मैंने कहा पिछले साल के हैं तो मैं सिलवा लूँ। और इतने खूबसूरत करिश्मा के सूट हैं, तो वो सिलवाएँ तो उसने किसी और साइज़ के सी दिए। इसका मतलब वो मेरे मुकद्दर में नहीं थे। बस इसको कहते हैं मुकद्दर और किस्मत। जो आपकी मुकद्दर और किस्मत में चीज़ होती है वो आपको मिल जाती है, जो नहीं होती वो आपके हाथों से ऐसे चली जाती है। तो अब अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं, मुझे रोना आ रहा है और मैं कैमरे के सामने रो नहीं पा रही। चलो खैर जी, जो होता है किस्मत के लिए होता है।